दिस टॉपिक इज द ब्लू माइक्रो मून, जो कि हम लोगों ने 31 मई को विटनेस किया 2026। ब्लू माइक्रो मून, ठीक है जी। ब्लूइश कलर का हमें यहाँ पे मून दिखा, माइक्रो मून था, मीन्स छोटे साइज का हमें दिख रहा था। तो ये क्या चीज होती है ब्लू माइक्रो मून? सुपर मून क्या होता है, ठीक है जी, और रेड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, मैटर ऑफ फैक्ट इस सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक ही बारी में समझेंगे, फिर आपको समझने की जरूरत कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बारी में सारा कर लेंगे, ठीक है जी। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्लू मून, माइक्रो मून क्या है, दोनों इकट्ठे मिले तो ये इट वाज अ वंस इन अ 5 डेकेड इवेंट। अगला जो है ये 2053 में आएगा शायद। तो व्हाट इज दिस ब्लू माइक्रो मून, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें सन मून एंड अर्थ की मूवमेंट को समझने की जरूरत है, ठीक है जी। सो आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है, सन जो है सन के आसपास में अर्थ घूम रही है, मून जो है अर्थ के आसपास में घूम रहा है, ठीक है जी। और ये तीनों की मूवमेंट के कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो फिनोमिनास हैं वो देखने में मिलते हैं, जैसे कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स मिलता है देखने के लिए, एज वेल एज मून के अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं, यस और नो, यस यस। कैसे समझेंगे? देखो, मून जो है वो क्या कर रहा है, अपनी धुरी में अराउंड 27 डेज में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है अर्थ के आसपास में, ठीक है। और अगर सन के कंटेक्स्ट में देखें, क्योंकि सन अर्थ भी सन के आसपास में घूम रही है, तो क्या करता है ये 27 दिन अगेन आप धरती के आसपास घूमने के लिए तो 27 दिन में आता है, बट सन के कंटेक्स्ट में सन मून और अर्थ को जो है दोबारा लाइन करने के लिए 29 दिन लगते हैं, ठीक है। इसको अभी अब समझाता हूँ, समझेंगे इसको, पहले समझते हैं। 27 डेज में क्या होता है कि सन जो है वो मून जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास में घूम रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, मून के अलग अलग फेजेस निकल के आते हैं। फेजेस कैसे निकलते हैं, जब जो है मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है, तो हमें मिलता है न्यू मून, ठीक है, जिसे अमावस्या बोल देते हैं। यहाँ पे जो मून है वो डार्क होता है, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज न्यू मून, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको कि नियर एंड न्यू मून, एन एन एंड यहाँ पे हम एस याद रख लेंगे। एस में आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, नियर मीन्स नियर है, ठीक है जी। न्यू मून जो है मून का फेज है, एंड एस इस फेज में सोलर एक्लिप्स जो हो सकता है, बिकॉज मून कई बार जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है और उसकी छाया से अर्थ में ऐसा लगता है कि सन को जो है मून ने ढक लिया है, तो सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप आगे चलोगे धीरे धीरे करके चांद के जो है फेज आने लगते हैं। पहले वैक्सिंग क्रिसेंट आता है, फिर आपका फर्स्ट क्वार्टर आया, फिर आपका ऑलमोस्ट फुल मून आता है जिसे वैक्सिंग गिबियस बोलते हैं, फिर आता है फुल मून। फुल मून मीन्स फार। अब मून जो है अपनी फारदेस्ट पोजीशन में है सन से, ठीक है जी। अर्थ जो है अब आपके बीच में है, तो इसे हम बोलते हैं फार। फार के टाइम पे आपको मिलेगा फुल मून, ठीक है, और इसी टाइम पे आपको लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। नॉट एवरी फुल मून बट लूनर एक्लिप्स मिलता है, तो याद रखना है फार, फुल, लूनर, ठीक है जी। NNSFFL न्यू, नियर न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स, फार, फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आता है वेनिंग गिबियस, धीरे धीरे करके कम होगा, लास्ट क्वार्टर, वेनिंग क्रिसेंट एंड देन न्यू। इस तरह का पूरा रोटेशन चलता रहता है, ठीक है कि नहीं। एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ के ये क्या लेता है, 27 दिन लेता है, बट सन मून अर्थ की अलाइनमेंट को अगर देखा जाए तो तब एक चक्कर लगाने के लिए क्या लेगा, ये 29 डेज लेता है, ठीक है कि नहीं। 29 डेज, बिकॉज अर्थ भी क्या कर रही है, सन के आसपास में मूव कर रही है, तो दिस इज व्हाट इट टेक्स, ठीक है। 29 डेज हम लोग को मिलते हैं फॉर अर्थ मून एंड सन टू अलाइन, ठीक है। अब आप समझिए, ये जो मून है वो क्या करता है, वो जब अर्थ के आसपास में घूम रहा है तो वो क्या कराता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, एक जो है इसका नियरेस्ट पॉइंट होगा, दिस इज द कॉल्ड एज पेरेगी, मून के कंटेक्स्ट में से पेरेगी बोला जाता है, एंड एक फारदेस्ट पॉइंट होता है, इसको हम एपोगी बोलते हैं। फारदेस्ट पेरेगी पॉइंट जो है इट इज अराउंड 3.63 लाख कुछ किलोमीटर्स अवे, एंड एपोगी जो है वो अराउंड 4 लाख किलोमीटर्स दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मून दूर होगा, यहाँ पे मून कंपेरेटिवली धरती के पास होता है, एपोगी एंड पेरेगी। या सिर्फ पी, ए से अपार्ट, ए से अपार्ट का मतलब होता है दूर, सो एपोगी मीन्स फार, पेरेगी मीन्स क्लोज, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि सुपर मून क्या होता है। याद रखो सुपर मून क्या होता है, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में ये भी याद रखना है अपने को, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। फार्म, फुल मून एंड न्यू मून ये याद रखना है आपको। एंड अब हम याद करते हैं कि सेकेंड इज पेरेगी एंड एपेगी, ठीक है। अगर मून जो है वो फुल मून पोजीशन पे है, मींस फारदेस्ट है, पर वो पेरेगी स्टेट में है, ठीक है कि नहीं।
अगर मून जो है अपने फुल फेज में है, पूरा चांद है, पूर्णिमा है, बट वो पेरिगी में पूर्णिमा बनी है, ठीक है जी, मीन्स धरती के पास है मून उस टाइम पे, अपने एलिप्टिक में धरती के सबसे पास है, बट ये फुल मून निकला है, तो चांद जो है वो 14% बड़ा दिखेगा और 30% ब्राइटर दिखता है। इसको हम लोग सुपर मून बोलते हैं। मीन्स मून इज इन इट्स फुल फेज एंड इट इज इन दी पेरेगी स्टेट, उसे हम बोलते हैं फुल मून, ठीक है। फिर आता है माइक्रो मून। माइक्रो मून क्या होगा? माइक्रो मून में अगेन मून अपने फुल फेज में है, बट वो अपने एपोगी स्टेट में होता है, सबसे दूर होता है अर्थ से, बट वो अपने फुल फेज पे होता है। तो इस टाइम पे मून कंपैरेटिवली छोटा दिखता है, ऑलमोस्ट 14% छोटा दिखेगा और लेस ब्राइट दिखता है, इसे हम लोग माइक्रो मून बोलते हैं, ठीक है जी। फुल मून अगर पेरेगी स्टेट में है तो वो सुपर मून है, फुल मून अगर एपोगी स्टेट में है तो वो माइक्रो मून। याद रखना, बहुत इजी। चलिए आगे। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक महीने में 29 दिन में 29 डेज में क्या होता है, सन मून एंड अर्थ अलाइन करते हैं। आइदर मून सन और अर्थ के बीच में आएगा, या आइदर जो अपना अर्थ है वो सन या मून के बीच में आएगी, ठीक है ना। तो एक लूनर साइकिल जो है 29 दिन के आसपास मिलेगी। तो अगर एक फुल मून 1 तारीख को आ गया है तो अगला फुल मून कब आएगा? वो आएगा पूरे 29 दिन के बाद, आइदर 30 या 31 को, ठीक है कि नहीं। पर ये बहुत रेयर होता है कि एक ही महीने में 2 फुल मून आ सकते हैं, बट बहुत रेयर होता है कि एक ही महीने में 2 फुल मून आ गए। जनरली कैसा था, 7-8 तारीख 9 तारीख होता है, क्योंकि 29 दिन का गैप है, महीना 30 तारीख या 31 तारीख का होता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि 29 दिन बाद एक ही महीने में 2 पूरे चांद आ गए। तो जब 2 पूरे चांद एक ही महीने में आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, बिकॉज ब्लू मून इज रेयर। एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हमें देखने को मिलती हैं। 2 से 3 सालों में एक ही बारी होता है, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, एक महीने में आपको 2 पूरे चांद देखने को मिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। दिस इज ब्लू मून, ठीक है। सो ब्लू मून हैज नथिंग टू डू विद कि मून ब्लू अपीयर कर रहा है, नो। ब्लू मून इज जस्ट टू मेक यू जस्ट बिकॉज कि बहुत रेयर इवेंट होता है, ठीक है कि नहीं। कई की बारी मून ब्लू दिखता है, ठीक है, कई की बारी मून ब्लू दिखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेस स्मोक एंड डस्ट इन द एटमोसफेयर। कई बारी हमारे एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा स्मोक डस्ट होता है, जिसके कारण जो मून की बाकी लाइट है वो स्कैटर कर जाती है, सिर्फ ब्लूइश लाइट जो है वो हमें दिखती है। तो इसलिए ब्लू मून जो है हम लोग बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लू मून, ठीक है कि नहीं। सो दैट्स वाई ब्लू अपीयर करता है मून, बट इट इज़ नॉट लाइक कि हमें ब्लू मून जो है इसमें कि एक उसमें एक महीने में 2 बारी हमें मून देखने को मिला फुल मून, तो वो ब्लू मून है। ब्लू का कुछ लेना देना नहीं है। ब्लू समटाइम्स इज बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक कह सकते हो डस्ट या स्मोक कंटेंट। फिर ब्लू माइक्रो मून का मतलब क्या है कि एक महीने में 2 बारी जो है क्या हुए हैं, फुल मून आए हैं, बट जो सेकेंड टाइम में मून आया है फुल मून वो अपनी एपोगी स्टेट में रहा, तो इसको हमने बोल दिया ब्लू माइक्रो मून, ठीक है जी। ब्लू माइक्रो मून, तो 2 कॉम्बिनेशन हो गए। एक महीने में 2 फुल मून थे और दूसरा जो फुल मून था वो माइक्रो मून था, मीन्स एपोगी स्टेट में था, तो इसलिए हमने ब्लू माइक्रो मून बोल दिया। अगला जो है बहुत ही रेयर इवेंट है, अगला जो इवेंट है वो 2053 में होने वाला है, इतना ज्यादा ये रेयर, ठीक है। देन लास्ट इज द ब्लड रेड मून, या सिंपली जिसे हम रेड मून बोल देते हैं। ये तब होता है जब लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है जी। लूनर एक्लिप्स मैंने कब बताया कि जब जो लूनर एक्लिप्स कब होगा, मैंने आपको बताया, देखो, फार, फुल एंड लूनर, ठीक है जी। मीन्स जब धरती जो है या जब आपका सन जो है, अर्थ, मून, ठीक है, ये कंडीशन या ये आपकी पोजीशन होगी। मून जो है फार्दर स्टेट में और धरती जो है वो मून एंड सन के बीच में आ गई है, ठीक है जी। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं फार मून, फुल मून, और इस टाइम पे लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। मगर हर फुल मून लूनर एक्लिप्स नहीं होता, बिकॉज हमारी धरती, ये जो चांद है ये टिल्टेड है, इसके एक्सिस टिल्टेड है 5 डिग्री में, तो इस करके हर फुल मून आपको लूनर एक्लिप्स नहीं होता, ठीक है। पर जब होता है तो क्या होता है, कई की बारी, देखो इस तरह की कंडीशन होती है ना, जब होता है तो कई की बारी क्या होता है, तो सन की जो रेज हैं वो धरती के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो क्या होती है, यहाँ पे जो है ब्लू लाइट सारी स्कैटर हो जाती है, और जो
रिफ्रैक्शन के कारण जो मून तक लाइट पड़ती है वो रेड कलर की पड़ती है और रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर धरती तक आता है, तो हमें जो है मून क्या दिखता है, रेडिश कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, रेडिश कलर का क्यों, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ्स एटमोसफेयर, जो कि सन की लाइट को छान के सिर्फ रेड लाइट मून तक डालता है एंड मून लाइट जो है वहाँ पे आपके पास जो पहुँचती है दैट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, सो दैट इज योर कॉल्ड एज द ब्लड रेड मून occurs during the lunar eclipse.